प्रकाश अंकल की कल कही हुई बातें याद आ रही थी। यही सब सोचकर वह अब से अपनी पढ़ाई पर ध्यान देने के बारे में सोच रहा था, जैसा वह अपने पिता के जाने से पहले किया करता था। इसीलिए वह अभी पढ़ रहा था। वीर का दिमाग वैसे तो बहुत तेज था, लेकिन वह जानबूझकर ही पढ़ने में ज्यादा ध्यान नहीं देता था। उसे यह सब अब पसंद नहीं था। उसके पिता के जाने के बाद वह अकेला सा रहने लगा था, लेकिन अब वीर को पढ़ाई करने के कुछ कारण मिल गए थे, इसीलिए वह अभी वही कर रहा था। वही अनुराग वीर को एकटक देखे जा रहा था। वीर ने कुछ ही देर में मैथ्स के लगभग सभी चैप्टर्स खत्म कर दिए थे, जैसे उसे यह सब पहले से ही आता हो और बस एक बार नजर मारने की ही देर थी। एक तरह से वीर को जीनियस ही कहा जा सकता था। उसे यह सब करने में सिर्फ 20 मिनट ही लगे थे। अनुराग तो यह सब देखकर भौचक्का सा ही रह गया था। कुछ देर बाद मैथ के टीचर शर्मा सर की क्लास की बेल लग गई और बस थोड़ी ही देर में शर्मा सर भी उनकी क्लास में आ गए। शर्मा सर के आते ही सभी बच्चे जो कि मस्ती मजाक कर रहे थे, वह सभी चुपचाप जाकर अपनी अपनी जगह पर बैठ गए। शर्मा सर सभी से बोले, हाँ तो बच्चों, जैसा कि मैंने तुमसे कहा था कि आज मैं तुम्हारा टेस्ट लूंगा, इसीलिए मुझे लगता है कि सभी अच्छे से तैयारी करके ही आए होंगे। यह टेस्ट तुम्हारी फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही जरूरी होने वाला है। इससे तुम्हें बहुत फायदा होगा। अभी शर्मा सर यह कह ही रहे थे कि तभी उनकी नजर वीर पर जाकर पड़ी, जो कि वहीं लास्ट बेंच पर बैठा हुआ था। वह वीर को देखकर थोड़ी कड़क आवाज में बोले, वीर खड़े हो जाओ। वीर उनकी बात सुनकर खड़ा हो गया। तब शर्मा सर ने उससे पूछा, पिछले 2-3 दिनों से तुम कहाँ थे? तब वीर उन्हें जवाब देते हुए बोला, वो मुझे कुछ काम था, बस इसीलिए। तभी शर्मा सर चिल्लाते हुए वीर से बोले, क्या पढ़ाई से ज्यादा जरूरी भी कुछ काम हो सकता है? तब वीर ने जवाब दिया, नहीं सर, वो ऐसी बात नहीं है। तभी वीर को बीच में ही टोकते हुए शर्मा सर बोले, अगर इस बार तुम टेस्ट में कम नंबर लाते हो तो मैं प्रिंसिपल सर से खुद बात करके तुम्हें दूसरे सेक्शन में डलवा दूंगा। मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे अकेले की वजह से पूरी क्लास का एवरेज ग्रेड खराब हो। शर्मा सर की बात सुनकर वीर ने बस अपना सर झुका लिया, लेकिन कुछ कहा नहीं। वहीं क्लास के बाकी बच्चे वीर की यह हालत देखकर छुप छुप कर हंस रहे थे। फिर थोड़ी ही देर बाद टेस्ट शुरू हुआ और सभी लिखना शुरू हो गए, लेकिन सभी को अभी से रिजल्ट आने का इंतजार था। वो एक बार फिर से वीर को शर्मा सर की डांट खाते हुए देखना चाहते थे। लगभग आधे घंटे बाद टेस्ट खत्म हो गया। शर्मा सर भी क्लास से चले गए थे। तब वीर के दोस्त अनुराग ने वीर से कहा, वीर टेस्ट कैसा था? अनुराग के सवाल का जवाब देते हुए वीर उससे बोला, हाँ वैसे तो ठीक ही गया है, पर देखते हैं क्या होता है। यह सुनकर अनुराग की आंखें बड़ी हो गई। क्या कहा? ठीक ही गया है? ऐसा कैसे हो सकता है? तूने तो बस अभी 20 मिनट ही पढ़ाई की थी। तब अनुराग की बात सुनकर वीर ने अनुराग को जवाब देते हुए कहा, चल छोड़ ना, अब क्या करना है इन सब बातों से। अनुराग ने भी फिर उस पर ज्यादा दबाव नहीं डाला और वीर को जाने दिया। शाम को वीर जब घर पहुंचा तब प्रकाश अंकल ने के बताए अनुसार वह अपने रूम में फिर से ध्यान लगाने के लिए बैठ गया। अभी वीर को शुरुआत में बस यही करना था कि वह रोजाना नियमित रूप से ध्यान लगाता रहे, ताकि वह अपनी एलिमेंटल पावर को कंट्रोल कर सके और उसके बाद में कठिन परिस्थितियों में भी वह उन सब पर फोकस कर सके, ताकि जब वह खतरे में हो तब उसका ध्यान न भटके और अपने एलिमेंट्स को अच्छे से कंट्रोल कर सके। दरअसल जब कोई रोजाना नियमित रूप से ध्यान लगाता है तब वह किसी भी चीज पर बहुत ही अच्छे से फोकस कर पाता है। इसीलिए प्रकाश अंकल ने वीर से कहा था कि वह रोजाना ध्यान लगाता रहे, ताकि जब म्यूटेंट जोन के खतरों का सामना करे तब डर या घबराहट और जल्दबाजी के चक्कर में वह एलिमेंट्स को ठीक से कंट्रोल करना ना भूल जाए और उन पर से अपना काबू ना खोए। कई बार म्यूटेंट जोन में अच्छे से अच्छे और पावरफुल लोग भी डर और घबराहट के चक्कर में अपने एलिमेंट्स पर से कंट्रोल खो देते थे और वह बस एक साधारण इंसान की तरह ही डर कर भूल जाते थे कि वह एक एलिमेंटल यूजर है और उनका अंत भी बहुत ही भयानक होता था। यह तो बताने की भी आवश्यकता नहीं थी कि फिर उनके साथ में क्या होता होगा। इसीलिए प्रकाश अंकल ने वीर को नियमित रूप से ध्यान लगाने के लिए कहा हुआ था और लगातार कहते रहते थे। वीर भी अब रोजाना अपने कमरे में रात को मेडिटेशन करता रहता था और रात को ही नहीं बल्कि जब भी उसे समय मिलता था तब वह ध्यान लगाने के लिए बैठ जाता था।
अगले दिन सुबह उठकर वीर स्कूल के लिए निकल गया। वीर आज थोड़ा सा नर्वस था क्योंकि उसने कल जो टेस्ट दिया था, अगर उसमें उसके कम मार्क्स आते हैं तो शर्मा सर उसे जरूर ही उनकी क्लास से निकालकर किसी और सेक्शन में डलवा देंगे ताकि उनकी क्लास का एवरेज ग्रेड वीर की वजह से खराब ना हो। वीर यह नहीं चाहता था क्योंकि अभी वह एक एलीट क्लास में पढ़ रहा था और दूसरे सेक्शंस की क्लासेस में जो बच्चे पढ़ते थे वह बहुत ही शरारती थे। वह पढ़ने में ज्यादा ध्यान नहीं देते थे और सिर्फ मस्ती मजाक ही किया करते थे। यहाँ तक कि उनमें जो टीचर्स उन्हें पढ़ाते थे वह भी उनको ठीक से नहीं पढ़ा पाते थे। वीर को शांति पसंद थी और अब तो उसने खुद को बदलने का भी मन बना लिया था, इसीलिए वीर उस क्लास में नहीं जाना चाहता था। अगर वह वहां पर जाता तो फिर वह खुद को नहीं बदल पाता। साथ ही जब भी किसी बच्चे को एलीट क्लास से निकालकर दूसरे सेक्शन में डाला जाता था तब वह उस बच्चे के लिए बहुत ही ज्यादा शर्म की बात हुआ करती थी। इसीलिए वीर थोड़ा घबराया हुआ था और इसी घबराहट में उसे पता ही नहीं चला कि कब शर्मा सर की क्लास की बेल लग गई और थोड़ी ही देर में शर्मा सर क्लास में आए। तब उनके हाथ में टेस्ट कॉपीज का एक बंडल और साथ में एक पेपर था जिस पर सभी टेस्ट पेपर के रिजल्ट तैयार थे। तो क्या वीर टेस्ट में पास हो पाएगा और क्या वह एलीट क्लास में ही रहेगा या दूसरे सेक्शन में डाल दिया जाएगा, और क्या वीर अपने एलिमेंट्स को ठीक से कंट्रोल कर पाएगा? जानने के लिए बने रहिए मेरे साथ इस कहानी पर।